नाज़रीन, लाडली ड्रामा एपिसोड 69 बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार हो गया। इसमें आप देखेंगे कि राहिम जब अपनी बीवी की शॉपिंग देखता है तो देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये नाज़ो ने किस तरह के कपड़े खरीदे और अपने कपड़े कैसे खरीदे हैं। ऐसे में राहिम को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वो नाज़ो के पास जाता और जाकर कहता है कि नाज़ो, ये तुमने क्या किया, अपनी शॉपिंग तुमने कैसे की और मेरी बीवी की शॉपिंग कैसे की। ऐसे में वो सारे तीर अपनी माँ की तरफ काट देती है और कहती है जो की है उसने की है। ऐसे में राहिम गुस्से से वो नाज़ो के पास से चला जाता है और अपनी माँ के पास जाता है और जाकर कहता है कि ये सब कुछ क्या है, नाज़ो की शॉपिंग कैसी की गई और मेरी बीवी की शॉपिंग कैसे की गई। कोई किसी के साथ ऐसे करता है, अभी तो वो इस घर में आए भी नहीं, उसके साथ पहले ये सब कुछ होना शुरू हो गया है। ऐसे में इस बात को नाज़ो पर बहुत गुस्सा आता है कि नाज़ो सब कुछ करती फिर रही और सारा कुछ मेरे ऊपर डाल दिया है। खैर वो किसी तरह भी करके राहिम को जवाब दे देती है और उसे सेटिस्फाइड करती है। नाज़ो को कहती है ये तुम क्या करती फिर रही हो, ऐसे मेरे बेटे मुझसे दूर हो जाएंगे। ऐसे में नाज़ो अपनी माँ को मुक्कर मुक्कर लगाती है और कहती है आप अपने बेटे को जैसे भी करके खुश रख सकती हैं, लेकिन अगर वो मेरे खिलाफ जाएंगे तो बहुत बुरा होगा। ऐसे में उसकी माँ चुप हो जाती है, वो अपनी बेटी को भी नाराज़ नहीं कर सकती। ऐसे में सुंदर को जब पता चलता है कि राहिम की बीवी की शॉपिंग बहुत ही घटिया की गई है, कोई भी चीज़ अच्छी क्वालिटी की नहीं ली गई, तो सुंदर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। मरियम से पूछे ये सब कुछ क्या है। ऐसे में मरियम उनसे बताती है ये तो फिर नए कपड़े हैं, मेरी वरी में तो नाज़ो के उतरे गए कपड़े रखे गए थे, मैंने उसकी उतरन पहनी थी। ये सब कुछ देखकर सुंदर बहुत ही हैरान और परेशान हो जाती है कि नाज़ो इतनी गिरी हुई है, मुझे तो पता ही नहीं था कि करके सारी सच्चाई नाज़ो की सुंदर के सामने आती जा रही है। सुंदर ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ जब राहिम की शादी हो जाती है, अपनी दुल्हन को ले आता है, तो जब अपने कमरे में आता है कि नाज़ो खड़ी होती है। नाज़ो कहती है कि बहनें अपने भाइयों से कुछ मांगती है, मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। इस पर राहिम मुस्कुरा कर कहते हैं जी मांगो, क्या मांगना है आपने। इस पर नाज़ो कहती है अगर कभी मेरी आंख में एक आंसू भी आए तो तुम अपनी बीवी की आंखें आंसुओं से भर दोगे, मुझे ये सब कुछ चाहिए। ये सब कुछ देखकर अब्रिश बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है कि ऐसी दोस्त थी मेरी। दूसरी तरफ रोहान नाज़ो को उठाता है और कहता है कि उठ जाओ, तुम अकलौती भाभी अब्रिश के यहाँ नाश्ता लेकर जाना। ऐसे में नाज़ो उस पर चलाती है कि मेरा नाश्ता बना कर रख दो, जब मेरा दिल करेगा मैं उठूंगी और आ जाऊंगी। नाज़ो सोई होती है, रोहान नाज़ो के पास जाता है और उसे जाकर कहते हैं कि नाज़ो उठ भी जाओ, जब अब्रिश का नाश्ता लेकर उसके घर जाना है। ऐसे में नाज़ो उठती है, रोहान पर चलाती है तुमने जाना है तो अपनी माँ के साथ जाओ, मेरा खाना बना कर रखते जाओ। ऐसे में रोहान कहता है कि मैं खाना बनाऊँ। नाज़ो कहती है तुमने जाना है तो जाओ, जब मैं उठूंगी तो मैं तैयार होकर अपने अब्बा जी के घर उनकी बेटी की हैसियत से आ जाऊंगी। ऐसे में रोहान को नाज़ो पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप हो जाता है अपनी बहन की खातिर। दूसरी तरफ नाज़ो तैयार श्यार होकर अपनी नींद पूरी करके अपने अब्बा जी के घर पहुंच जाती है अपने भाइयों के ऊपर रौब डालने के लिए। जब नाज़ो अपने घर पहुंचती है तो उसका सामना सुंदर से हो जाता है। जब मैं सुंदर फिर से कहती है कि जो तुमने राहिम के साथ किया बहुत गलत किया, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम इतना गिर सकती हो। ऐसा में नाज़ो कहती है मेरे साथ चिल्लाने की ज़रूरत नहीं और ना ही मेरे भाई को मेरे खिलाफ करने की ज़रूरत है। ऐसे में सुंदर कहती है जो तुमसे सीधा सीधा जवाब पूछा उसका सीधा सीधा जवाब दो। ऐसे में नाज़ो उस पर चिल्लाती है और कहती है सुंदर मुझ पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, मुझे मरियम भाभी समझने की कोशिश मत करना जो तुम्हारे तंज और तुम्हारी बदतमीजियाँ बर्दाश्त कर ले। तुम सोचो अगर बड़े बाबा को पता चल गया तुम्हारी इस हरकत के बारे में तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। और मुझे मरियम समझने की कोशिश बिल्कुल भी ना करना, मैं तुम्हारी बदतमीजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी और ना ही मेरा शोहर उमर की तरह है जो तुम्हारे और तुम्हारी माँ के दिए गए चश्मों से देखे, उसे अपनी नज़र से खुद देखना आता है। तो नाज़रीन कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। सुंदर की इतनी बदतमीजी के बाद नाज़ो का अगला कदम क्या होगा, अपनी कीमती राय का इजहार जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।